हेलो एस्पिरेंट्स। आज हम इकोनॉमिक्स के अंडर जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है द ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। देखिए, मेन टॉपिक जो हम इको के अंडर राइट नाउ पढ़ रहे हैं वो है पॉवर्टी। तो पॉवर्टी क्या होता है, यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड बैंक ने पॉवर्टी को किस तरह से डिफाइन किया है, कॉजेज़ क्या हैं रूरल एंड अर्बन पॉवर्टी के, थोड़ा सा पॉवर्टी लाइन के बारे में हम पढ़ चुके हैं। वेरियस कमेटीज़ यानी कि जैसे कि वाई के अलग कमेटी हो गई, सुरेश तेंदुलकर कमेटी हो गई जो कि पॉवर्टी से रिलेटेड है, जिन्होंने पॉवर्टी एस्टिमेशन दिया है, उनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो आज का हमारा टॉपिक भी पॉवर्टी के अंडर ही सब टॉपिक है, द ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। इसका मतलब है कि गरीबी को ग्लोबल लेवल पे मेजर करने का जो इंडेक्स है उसके बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, तो वीडियो काफ़ी शॉर्ट होगा, एक ही पेज के नोट्स हैं, तो आपसे बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो के साथ में नोट्स बनाते रहें, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो प्रूव होंगे। देखिए, फर्स्ट पॉइंट इसमें आता है, यहाँ पे पहले इंडेक्स के बारे में बताया गया है दैट इट इज़ अ की इंटरनेशनल रिसोर्स दैट मेजर्स मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी अक्रॉस मोर देन 100 नेशंस। ये एक ऐसा रिसोर्स है जिससे हमें ये पता लगता है कि गरीबी कितनी है। ठीक है, ये मल्टी डायमेंशनल का मतलब है बहुत सारी डायमेंशंस को चेक करता है। ऐसा नहीं सिर्फ इनकम चेक करेगा, किसके कंजप्शन कितनी है, किसके पास ड्रिंकिंग वाटर है कि नहीं, सैनिटेशन है कि नहीं, ऐसे तरह बहुत सारे डायमेंशंस, बहुत सारे फैक्टर्स को चेक करता है गरीबी को मापने के लिए 100 से ज़्यादा देशों की। ठीक है, तो समझ गए मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स क्या है, गरीबी को मापना। जैसे इनोवेशन इंडेक्स हम पढ़ते हैं तो कौन सी कंट्री कितनी इनोवेटिव हो रही है वो हम मापते हैं, है ना। तो इस तरह से बहुत सारे इंडेक्स होते हैं, तो ये भी उनमें से एक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि पब्लिश किसके द्वारा किया जाता है, लॉन्च किसके द्वारा किया जाता है। ठीक है, वो हमें पढ़ना है। तो स्टार्टिंग में सबसे पहले 2010 में लॉन्च किया गया था OPHI एंड UNDP के द्वारा। अब OPHI क्या है, ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव, एंड UNDP क्या है, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो इनका जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट का ऑफिस है UNDP के अंडर प्लस OPHI, ये दोनों मिलकर लॉन्च करती हैं मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स को। 2010 में सबसे पहले ये क्या किया गया था, मेजर किया गया था, ये रिपोर्ट सामने आई थी, रिलीज की गई थी। अब आता है मेनली इसमें 3 डायमेंशंस हैं एंड 10 इंडिकेटर्स हैं। अब डायमेंशंस क्या हुई, इंडिकेटर्स क्या हुए, वो भी हम जानेंगे। पहले हम 3 डायमेंशंस के बारे में बात कर लेते हैं जो कि इसके अंडर मेजर की जाती हैं इस इंडेक्स के अंडर। फर्स्ट आता है हेल्थ, देन एजुकेशन एंड देन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। किस इंसान का स्वास्थ्य कैसा है, उसे शिक्षा मिली या नहीं, प्लस उसके रहने का तरीका, लाइफस्टाइल कैसा है, इन 3 चीज़ों को मेजर करके मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स को कैलकुलेट किया जाता है। अब हेल्थ के अंदर 2 फैक्टर्स आते हैं, न्यूट्रिशन एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी। एजुकेशन में आता है ईयर्स इन स्कूलिंग एंड स्कूल अटेंडेंस। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में आता है ड्रिंकिंग वाटर, एसेट्स, सैनिटेशन, इलेक्ट्रिसिटी, हाउसिंग, कुकिंग फ्यूल एक्सेट्रा। तो हर एक वर्ड बहुत सिंपल है, मुझे लगता है इसमें बताने की जरूरत है। तो अब ये टोटल 10 इंडिकेटर्स हैं। थोड़ा सा आगे चलते हैं और आपको अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। तो देखिए, 3 डायमेंशंस अगर आए कि हम मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स को किन 3 डायमेंशंस के अंदर चेक करते हैं, तो वो है हेल्थ, एजुकेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। लेकिन इंडिकेटर्स की बात की जाए तो टोटल 10 इंडिकेटर्स हैं, जैसे कि हेल्थ के अंडर 2 हैं, एजुकेशन के अंडर 2 हैं एंड लिविंग स्टैंडर्ड्स के अंदर 6 हैं। कौन से हैं हेल्थ के अंडर 2, ये 2, एजुकेशन के अंडर 2, ये 2, और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग या लिविंग स्टैंडर्ड्स के अंदर 6, ये 6। ठीक है, अब देखिए इनकी भी एक्सप्लेनेशन फर्दर है, बट मुझे नहीं लगता कि इतना डेप्थ में पढ़ने की जरूरत है कि स्कूल अटेंडेंस कितनी होनी चाहिए, इतना नहीं एग्जाम में आता है। या वो आपसे पूछेंगे कितने डायमेंशंस के ऊपर जो है पॉवर्टी इंडेक्स को मेजर किया जाता है, या आपसे पूछेंगे कि कितने इंडिकेटर्स के ऊपर किया जाता है। ठीक है, चलिए 2 चीजें हमारी ये हो गई। नेक्स्ट आता है आइडिया किसके ऊपर बेस्ड है। ये जो आइडिया है कि हमें गरीबी चेक करनी है, ये किसके ऊपर बेस्ड है। ठीक है, तो ये बेस्ड है, ध्यान से देखते हैं। ये जो आइडिया है दैट पॉवर्टी इज नॉट यूनिडायमेंशनल। अब ये आइडिया बेस्ड है कि गरीबी यूनिडायमेंशनल नहीं है। इसमें हम सिर्फ एक चीज चेक नहीं करेंगे कि इंसान कितना कमाता है। अच्छा, इंसान महीने में 10,000 कमाता है तो वो गरीब नहीं है, कम कमाता है तो वो गरीब है, ऐसा कोई पैरामीटर आप डिसाइड नहीं कर सकते। ठीक है, ये यही बोल रहा है दैट इट डजंट डिपेंड ऑन इनकम ओनली। यूनिडायमेंशनल का मतलब, यूनि का मतलब होता है सिंगल, तो सिर्फ एक डायमेंशन वाला इंडेक्स नहीं है। सिर्फ इनकम के बेस पे आप किसी की गरीबी चेक नहीं कर सकते हो सकता है कोई मतलब 10,000 कमा रहा है लेकिन उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत है, घर में गरीब माँ बाप हैं, बच्चों को पढ़ाना है, तो वो भी गरीब है। समझ रहे हैं, तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं ना। ये जो हमने पढ़ा कि 3 डायमेंशंस हैं एंड 10 इंडिकेटर्स हैं, ये कैलकुलेट किए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ 10 इंडिकेटर्स, ये पूरा का पूरा इंडेक्स।
ठीक है। नाउ हमने बेसिक्स तो पढ़ लिए, अब हम पढ़ते हैं 2022 का डेटा कि 2022 का डेटा क्या बोलता है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। इसी के साथ रिक्वेस्ट है कि वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। नाउ ग्लोबल यानी कि इंटरनेशनल लेवल पे बात करें, सो 1.2 बिलियन पीपल आर मल्टी डायमेंशनली पुअर। 1.2 मिलियन लोग जो हैं, बहुत सारी डायमेंशंस के अंदर जब हम चेक करते हैं तो वो गरीब हैं। कोई एक डायमेंशन में किसी के पास एजुकेशन अच्छी है बट लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा नहीं है क्योंकि नौकरी नहीं लगी, किसी की हेल्थ भी अच्छी है, लिविंग स्टैंडर्ड भी अच्छा है, लेकिन एजुकेशन उसको मिली ही नहीं, उसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, गरीबी से उठा। इस तरह से कई जो ये डायमेंशंस हैं, इनमें एक के अंदर कोई फुलफिल हो रहा है, एक नहीं हो रहा है। तो मल्टी डायमेंशनली अगर हम बात करें, पूरी दुनिया में 1.2 बिलियन पीपल जो है वो गरीब हैं। एंड हाईएस्ट गरीबी हमें मिलेगी सब सहारन अफ्रीका में। ये 2022 का डेटा है। ठीक है, अब नेशनल लेवल की बात करें, ज्यादा तो हमें अपने देश का देखना है कि क्या चल रहा है। सो इंडिया में हम बात कर रहे हैं, राष्ट्रीय स्तर पे हम बात कर रहे हैं। सो लार्जेस्ट नंबर ऑफ पुअर पीपल वर्ल्ड वाइड, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा गरीब लोग अगर पॉपुलेशन वाइज हम बात करें, इन नंबर ऑफ टर्म्स बात करें, तो वो सबसे ज्यादा कहाँ पे है? इंडिया में है। कितनी है? 22.8 करोड़ से। सेकेंड नंबर पे नाइजीरिया में है, जो कि एक अफ्रीकन कंट्री है, 9.6 करोड़ से। देखिए, इसे इंडिया तक पहुंचने में बहुत टाइम लगेगा, तो काफी टाइम तक मोस्ट या आप कह लीजिए पुअरेस्ट कंट्री जो है वो इंडिया ही रहने वाला है। ठीक है। हाँ, अगर हम मेजर्स नहीं लेते हैं एडिक्वेट, तो अगर हम मेजर्स लेते हैं, गरीबों के लिए कुछ करते हैं, तो बहुत हम जो है यहाँ पे नंबर जो है डिक्रीज भी होगा। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है 41.5 करोड़ पीपल मूव्ड आउट ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया ड्यूरिंग द 15-year पीरियड। पिछले 15 सालों में इतने करोड़ लोग जो है वो गरीबी से बाहर आए हैं। समझ रहे हैं? उनको रोजगार मिला या कुछ अच्छा हुआ। जैसे 2005-6 से बात करें 2019-21 तक, इन 15 सालों के पीरियड में 41.5 करोड़ लोग गरीबी की इस लाइन से बाहर आए। ठीक है। लास्ट पॉइंट क्या है? मोर देन 1 in 5 चिल्ड्रन इन इंडिया आर पुअर। हर एक बच्चा 5 बच्चों में, या फिर एक से ज्यादा भी हो सकता है, कई बार 2 बच्चे 5 बच्चों में गरीब है। गरीब कैसे होगा बच्चा? कि अगर माँ बाप कुछ नहीं करता, रहने का साधन नहीं है, इधर उधर झुग्गी झोंपड़ियों में रह रहा है, स्लम्स में रह रहा है, तो उसे गरीब माना जाएगा, है ना। चलिए, इसी के साथ हमारा आज का कंटेंट हुआ कंप्लीट। अब इसके बाद हमारा पॉवर्टी से रिलेटेड एक और टॉपिक बचता है, जो कि है पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स। उन्हें भी हम जल्दी कवर करेंगे, उसके बाद हमारा पॉवर्टी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। तो आपसे बस इतने से रिक्वेस्ट है कि वीडियो के साथ में नोट्स बनाते रहें, आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट वो प्रूव होंगे। और आपको वीडियो पसंद आए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, सो दैट मैं जैसे कोई वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। प्लस जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो भी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके साथ भी मेरे चैनल का लिंक जरूर शेयर करें, सो दैट इन हैंड रिटन नोट्स का उन्हें भी कुछ फायदा हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो दैट्स इट एंड सी यू सून।